Once I flew off a bridge. कराची में एक पुल है, उसे कहते हैं काला पुल। तो मैं जा रहा था और आगे मेरी गाड़ी थी, तो सडन ब्रेक किया उसने और मैंने ब्रेक किया तो शायद रोड के ऊपर ऑयल था। माई ब्रेक्स काइंड ऑफ फेल्ड और वो इसने स्लाइड होके नीचे गई है एंड आई ब्लैक्ड आउट। सॉरी थोड़ा सा। वेलकम टू पार्क है। वो नहीं बता सकता। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ लाहौर मेडिकल डेंटल कॉलेज में। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस द पास्ट 13 years नाउ। अपनी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री दे दें। कार हिस्ट्री राइट। मेरा जो गाड़ी लेने का डिसीजन होता है वो बड़ा एब्रप्ट और इमोशनल होता है एट टाइम्स। मोस्टली मेरा ये होता है कि लुक्स हों, थोड़ी सी गाड़ी डिस्टिंक्टिव हो जो सारे लोग ना चला रहे हों, और मेरी प्रेफरेंस होती है कि गाड़ी जापान डोमेस्टिक मॉडल हो, JDM गाड़ी हो। डे इन डे आउट मैं गाड़ी पर ट्रैवल करता हूँ और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी गाड़ी एक तो रिलायबल हो और मुझे कभी धोखा ना दे। तो मैं अपनी गाड़ी से उतना प्यार करता हूँ शायद जितना मैं अपने आप से भी नहीं करता। बट मेन स्ट्रीम गाड़ियाँ ज़्यादा रखी हैं बिकॉज आई कुड नेवर अफोर्ड अ वेरी एक्सपेंसिव कार। टोयोटा प्लैट्स मेरी सेकंड गाड़ी थी जो कि अनफॉर्चुनेटली उसका भी एक थोड़ा एक्सीडेंट हो गया। एंड आई वोक अप तो चारों तरफ मेरी तरफ बंदे थे। कार क्रश्ड, अंडर कैरेज उसका पूरा ख़राब हो गया था, चारों उसके जो टायर्स थे वो फट चुके थे। बट फॉर्चुनेटली आई वाज अलाइव। तो दिस वाज समथिंग दैट आई कैन नेवर फॉरगेट। डिसीजन इमोशनल होता है, कई दफ़ा इधर होता है, कई दफ़ा उधर होता है। टोयोटा की हाइब्रिड्स और होंडा की हाइब्रिड्स ज़्यादा प्रेफरेंस किधर जाएगी? सबसे पहले मेरा होंडा के हाइब्रिड के साथ एक्सपीरियंस था जिसमें होंडा CRZ का इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट IMA सिस्टम है। वो सिर्फ स्टार्ट स्टॉप सिस्टम था या मोटर असिस्ट करती थी पावर के लिए। तो उसकी जो फ्यूल इकॉनमी थी दैट वाज मैक्सिमम 13 to 14 किलोमीटर अगर मैं उसको नॉर्मल चलाऊँ। मेरा जो सेकंड एक्सपीरियंस था दैट वाज विद द टोयोटा एक्वा एंड इट वाज सुपर्ब। इट वुड गिव मी 20 to 25 किलोमीटर्स पर लीटर ईजिली। उसके बाद प्रियस का जो था दैट वाज अराउंड 17 to 20 टॉप्स। To sum up then, it's a very expensive, very complex, not terribly green, slow, cheaply made and pointless way of moving around. अभी जो करंट मेरी होंडा इनसाइट है इसकी जो है मुझे एवरेज एक्वा जितनी मिल रही है 20 से लेके 25। इट कैन ऑल्सो गो अप टू 26, 27 ऑन अ गुड डे। जब आप जो है 60, 70 स्टार्ट स्टॉप ट्रैफिक में जा रहे हैं तो ये अच्छी एवरेज देती है आपको काफ़ी। जापानीज़ गाड़ी चलाने के बाद बी इट कोरियन कार, बी इट चाइनीज़ का या पाकिस्तान डोमेस्टिक मॉडल की भी जो जापानीज़ कार्स हैं, यू फील दैट देयर समथिंग मिसिंग। पहली गाड़ी जो मेरे अब्बा ने दी थी ना वो मेरा थी कि बेटा तुम ये चलाओगे। मेक मॉडल वेरिएंट बताएं। होंडा इनसाइट 2019, इट्स अ जापानीज डोमेस्टिक मॉडल, इट्स अ हाइब्रिड वेरिएंट। जो थर्ड जनरेशन हाइब्रिड्स हैं होंडा की, ये डुअल मोटर हाइब्रिड्स हैं और इन्होंने DCTs को डिच कर दिया और इन्होंने eCVTs को इंट्रोड्यूस किया। तो अभी जो करंटली मैंने 6-7 महीने गाड़ी चलाई है तो मैं बहुत सेफली कह सकता हूँ कि ये एटलीस्ट थर्ड और फोर्थ जनरेशन प्रियस है। इसकी ड्राइव और इसका हाइब्रिड पावर ट्रेन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। अच्छा, हाइब्रिड गाड़ियों का सबसे बड़ा एक तो जो प्रॉब्लम होता है, या मैं कहता हूँ कि जो एक नॉर्मल आइस गाड़ी से फ़र्क होता है, वो हाइब्रिड गाड़ी की ब्रेकिंग रीजनरेटिव होती है और उसमें एक फ़ील नहीं आती। डुअल मोटर हाइब्रिड का ये फ़ायदा है कि जो उसका जनरेटर होता है वो आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग को स्टोर कर लेता है। तो व्हेन इट स्टोर्स इट तो जो ब्रेकिंग है वो बहुत नेचुरल होती है एज कम्पेयर टू अ टोयोटा हाइब्रिड। सेकेंडली जो इनिशियल उसका पेक है वो इट्स मोर लाइक ऑफ एन इलेक्ट्रिक कार अप टू 80 to 90 किलोमीटर्स पर आवर। इट्स वेरी क्विक एंड वेरी साउंडलेस। जो थर्ड जनरेशन प्रियस थी दैट वोंट गो ऑन ईवी मोड अबव 80 किलोमीटर्स पर आवर, 70-80 टॉप्स। तो इसमें ये एडवांटेज होता है कि आप हाई स्पीड मोटरवे पे जा रहे हैं तो आपको फिर भी अच्छी फ्यूल इकॉनमी मिलती है क्योंकि 130-140 के ऊपर वो 2-3 किलोमीटर के लिए EV पे चली जाती है। And then it switches back to the engine and then the generator produces electricity और वो electricity फिर आगे ट्रांसफ़र करती है व्हील्स को। तो ये एक फ़ायदा होता है कि फ्यूल इकॉनमी का जो साइकिल है ना वो बेहतर रहता है इस सिस्टम की वजह से। सो आई फील दिस इज़ बेटर।
आपने क्यों चुनी ये गाड़ी? प्राइमरीली डिस्टिंक्ट लुक्स थी उसकी, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू ड्राइव होंडा सिविक, ठीक है, आई वांटेड समथिंग क्लोज टू द अकॉर्ड। और दूसरा मुझे ये था कि जो मैंने इंटरनेशनल रिव्यूज़ पढ़े थे उसकी राइड क्वालिटी के बारे में, दे वर वेरी गुड। तो राइड क्वालिटी मैटर्स अ लॉट टू मी। राइड क्वालिटी के बाद आई वांट अ गुड म्यूज़िक सिस्टम अलॉन्ग विद अ हाइब्रिड पावर ट्रेन। तो मुझे ये जो 3-4 चीज़ें थी ना वो काफ़ी अपील की, क्योंकि लोकल गाड़ियों का म्यूज़िक सिस्टम भी अच्छा नहीं होता और उनकी राइड क्वालिटी भी थोड़ी सी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सो दिस इज़ व्हाई आई ऑप्टेड फॉर होंडा इनसाइड। The front is conventional Honda, nothing out of the ordinary. पता लगता है कि Civic और Accord family की है, decent design. Side profile भी, it's a good masculine side profile, but my favorite is the rear end. Rear से ये थोड़ी Honda family की नहीं लगती, rather लगता है कि थोड़ा सा Audi inspired है. And my favorite bit is the back. जो back lights हैं वो उसकी सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं इस गाड़ी की। 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक LX आता है, एक EX आता है और एक EX Black Style Edition आता है। और एक अभी मैंने सुना है कि EX Prime Style Edition भी आया है आफ्टर 2021। मेरा जो है वो LX है। EX के अंदर लेदर सीट्स होती हैं LX के ऊपर और उसके रिम 17 इंचेस के होते हैं। और जो EX Black Style है उसका जो इंटीरियर है वो एल्कंटारा उसकी सीट्स होती हैं और उसका जो डैशबोर्ड है उस पर भी एल्कंटारा होता है। साथ में ब्लैकड आउट रूफ लाइनर होता है, ब्लैकड आउट पिलर्स होते हैं और उसके अंदर LED फॉग लैम्प्स होती हैं, फ्रंट एंड बैक DVR कैमरास होते हैं जो CCTV कैमरास होते हैं। रेयर पार्किंग सेंसर्स तो स्टैंडर्ड हैं, फ्रंट भी होते हैं। तो मेरी गाड़ी के अंदर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स वहाँ से ही लगे हुए आए हैं और LED फॉग लैम्प्स भी लगे हुए हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं और DVR कैमरास भी लगे हुए हैं, मगर इंटीरियर अल्कंटारा नहीं है और रिम्स छोटे हैं उसके। इंटीरियर इन माय ओपिनियन इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू, इन अ सेंस कि इसके अंदर आपके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी मिलती हैं और पुरानी जो कन्वेंशनल चीज़ें हैं वो भी हैं। आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन और मुझे टच स्क्रीन्स जो हैं इतनी ज़्यादा पसंद नहीं हैं कि आपके AC के नॉब्स जो हैं वो सारे कंट्रोल्स आपके स्क्रीन में हों और सारी चीज़ें टच हों। तो इसके अंदर टैक्टाइल फीडबैक भी आपको मिलता है और बहुत मॉडर्न लुकिंग ईटर मिलता है। साथ में आपका स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है। किसी की बैड बैक होती है तो इसको निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा लो है एंड आई हैव सम लोअर बैक प्रॉब्लम्स, तो ये एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज़ जब आप बैठे होते हैं तो सीट्स की जो कंफर्ट है वो सुप्रीम कंफर्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छी कंफर्ट है। और पाकिस्तानी सिविक की सीट्स तो JDM गाड़ियों के सामने कुछ भी नहीं है, दे वर वेरी हार्ड। और जो चीज़ मुझे पसंद है कि इट्स एन ऑल ब्लैक इंटीरियर, तो मेरे लिए, मेरे ऐसे बंदे के लिए ऐसा इंटीरियर बहुत अच्छा है। इंटीरियर में मेरे एड ऑन्स को इतने ख़ास नहीं मैंने किए, मैंने तो सिर्फ कार्बन फाइबर की कुछ ट्रिम्स लगाई थी बिकॉज मुझे थोड़ा सा उसका कुछ शौक था इसका। और बाकी गाड़ी के अंदर मेरे जो आफ्टर मार्केट हार्मन कार्डन के स्पीकर्स लगे हुए थे जापान से, डुअल जो हैं CCTV कैम्स लगे हुए हैं फ्रंट एंड बैक। उसके अलावा एज सच उसके अंदर कोई एड ऑन और नहीं है। हीटेड सीट्स वगैरह तो इसके अंदर स्टैंडर्ड ही आती हैं। ये होंडा का बड़ा डिसएडवांटेज है, पार्शियल इंग्लिश पार्शियल जापानीज़, सो इट्स अ बिग पेन। वायर्ड एप्पल कारप्ले है, उसका मैंने वर्क अराउंड ढूंढा हुआ है वायरलेस करने के लिए मगर एंड्रॉयड ऑटो नहीं है इसके अंदर। मगर मेरा जापानीज़ गाड़ियों का सबसे बड़ा जो मुझे ड्रॉबैक लगता है एज़ कम्पेयर टू चाइनीज़ एंड इवन कोरियन, that they're not working on the infotainment systems. In my opinion, जो infotainment system है that is the brain of a car. अगर आप चाइनीज़ गाड़ियाँ चलाएं, इतनी सारी आई हैं, हैवल आई है, MG आई है, इन सबके बड़े स्मार्ट सिस्टम है और आप सारे जो उसके जो कंट्रोल्स हैं आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलते हैं। जापानीज़ गाड़ी में आपको मीटर से खेलना पड़ता है या तो मीटर से करना पड़ता है या बहुत कम ऑप्शन होते हैं। तो इन माई ओपिनियन दे शुड इम्प्रूव अपॉन द इंफोटेनमेंट सिस्टम। कोई फेवरेट रोड्स हैं पाकिस्तान में? फॉर्चुनेटली इस साल मुझे मौका मिला कि मैं हुंजा जा सकूं, तो हुंजा जाते वक्त तो मैं बड़ा रिग्रेट कर रहा था क्योंकि मेरी गाड़ी कई जगह जो है उसका ग्राउंड क्लियरेंस इशू हुआ मुझे। बट जब वो सारे इशूज़ चलास के एरिया से आगे मैं जब निकला और KKH को मैंने हिट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान की तो क्या मेरा ख्याल है कि दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट रोड है। कराकोरम हाईवे जो है इट्स आई थिंक इट्स एन 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप उस पर चलाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई किसी यूरोपियन रोड से कम है, किसी स्विस एल्प्स से या कोई ऑटोबान से वो कम है रोड। इट्स अमेजिंग। और वहाँ पे जो बेंड्स हैं और जो टनल्स हैं उसमें अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो तो यू विल एंजॉय लॉट। क्लोजिंग रिमार्क, एक्सपीरियंस विद पार्किंग? फिर am I supposed to answer this?